श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न निर्माण। तो आइए बिना समय व्यतीत किए हुए देखते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको काफ़ी संस्कृत के शब्द रूपों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका याद होना ही बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लो इंग्लिश में आप टेंस बनाने लगते हैं, लेकिन जब तक आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं होगी तब तक आप टेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरह से जब तक संस्कृत में आपको धातुएं और शब्दरूप याद नहीं होगी तब तक आप उतनी अच्छी तरीके से संस्कृत को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए तो समझने के लिए जो हमारा प्रश्न निर्माण का पहला यह अभ्यास है, इसको समझने के लिए हमने सिर्फ 3 शब्द रूपों को लिया है। एक तो आकारांत पुल्लिंग लिया है जो बालक है, दूसरा आकारांत स्त्रीलिंग जो लता है, और तीसरा नपुंसकलिंग हमने एक शब्द लिया है फल शब्द। और किम शब्द के भी यहाँ पर तीनों लिंगों में किम शब्द चलता है। किम शब्द का मतलब होता है क्या या कौन। यह पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। इसको पहले तो आप अपने पाठ्य पुस्तकों में इन शब्द रूपों को पढ़ भी चुके होंगे। तो यदि आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ से आप स्क्रीन से देख के एक बार इनको पढ़ भी सकते हैं। बालकः बालको बालकः, इस तरह से। तो यह हमारा बालक शब्द है। आगे देखिए, यह हमारा लता शब्द है। आप स्क्रीन को रोककर, वीडियो को रोककर इन शब्द रूपों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। लता शब्द के बाद हमने लिया है एक फल शब्द। फल शब्द के बाद यहाँ पर हमने लिया है किम शब्द। किम शब्द आपकी व्याकरण विधि में आपको मिलेगा। यह पुल्लिंग में होता है किम शब्द, जो हमने लिया है कै कऊ के, कम कऊ कान, केन का भ्यम कई। तो यह हमारा किम का पुल्लिंग में है। और किम के बाद यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह हमारा स्त्रीलिंग में चलता है का के का, काम के का। और नपुंसकलिंग में भी किम शब्द बन जाता है, वो होता है किम के कानी, किम के कानी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यह तो थे हमारे शब्द रूप। अब हमने किम शब्द को क्यों लिया है? क्योंकि किम शब्द, जैसे आप इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते हैं, वहाँ पर डब्ल्यू परिवार होता है, व्हाट, वाई, विच, इस तरह के जो शब्द होते हैं, तो उसी तरह से संस्कृत में प्रश्नों का निर्माण करने के लिए किम शब्द का याद होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि किम जो शब्द है, यह तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी प्रश्नों का निर्माण करता है। दूसरी विशेष बात जो प्रश्न निर्माण में आपको याद होनी जरूरी है, वो है कारक। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कारक क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आपको शब्द रूपों के अर्थ नहीं पता होंगे तब तक आप उतनी अच्छी तरह से प्रश्न निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कारक का ज़्यादा याद करना जरूरी नहीं, कम से कम प्रश्न निर्माण के लिए कारकों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, यह आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान इत्यादि, ये जो कारक हैं, इनके विभक्ति चिन्ह अच्छे प्रकार से आप याद रखें। जैसे कर्ता ने, ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है। कर्म को कर्ण से के द्वारा के साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे रे। तो यह थे इनके विभक्ति चिन्ह। अब ये विभक्ति चिन्ह ही हमने क्यों लिए? क्योंकि यही विभक्ति चिन्ह जो होते हैं कारकों के, हर एक शब्द रूप के अर्थों का जो निर्माण है इन्हीं विभक्ति चिन्हों के द्वारा होता है। वो कैसे होता है? चाहे कोई सा भी शब्द रूप हो, बालक का हो, लता का हो, नदी का हो, फल का हो, किसी भी शब्द का शब्द रूप क्यों ना हो, वो उसका अर्थ केवल ये कारक के विभक्ति चिन्ह बताते हैं हमको। वो कैसे बताते हैं? देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 कारक लिखे हैं संबोधन को मिला के। एक कर्ता, दूसरा होता है कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, और 8 नंबर पर आ जाता है हमारा संबोधन। तो इनके जो चिन्ह हैं, ने, को, से के द्वारा, यही चिन्ह शब्द रूपों की विभक्तियों में जाकर उनके अर्थ बता देंगे। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप देखिए। आप यहाँ पर आ जाइए बालक शब्द पर, और छोटा करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पर पहले कारक का जो चिन्ह होगा वो पहली लाइन का अर्थ बता देगा।
दूसरे नंबर का जो कारक होगा वो दूसरी लाइन का अर्थ बता देगा। तीसरे नंबर वाला तीसरी लाइन का अर्थ बताएगा। चौथे नंबर वाला कारक चौथी लाइन का। पांचवें नंबर वाला पांचवें का। छठे लाइन वाला कारक छठी लाइन का अर्थ बताएगा। सातवें वाला सातवें का और आठवें वाला आठवें का। ये कारक जिस सीरियल नंबर के जो कारक होते हैं 1 2 3 4 उसी सीरियल नंबर की उसी लाइनों के अर्थ बताते हैं। जैसे बालक है, जो पहली लाइन है उसका सारी का अर्थ क्या हुआ? ने लगाकर अर्थ बनेगा, क्योंकि कर्ता का जो निशान है वो क्या है? ने। अब बालक है का मतलब क्या बन गया? एक बालक ने, बालक दो बालकों ने, बालक सब बालकों ने। अब कर्म का अर्थ होता है को, तो दूसरी लाइन का अर्थ क्या बनेगा? को। बालकम एक बालक को, बालक दो बालकों को, बालकान सब बालकों को। तीसरी लाइन के तीन अर्थ है करण कारक के से के द्वारा के साथ, तो तीन ही अर्थ बनेंगे तीसरी लाइन के, यानी कि एक शब्द के तीन अर्थ बनेंगे। बालकेन का मतलब एक बालक से या एक बालक के द्वारा या एक बालक के साथ। इसी तरह से बालकाभ्याम एक दो बालकों से, दो बालकों के द्वारा, दो बालकों के साथ। बालकई का मतलब सब बालकों से, सब बालकों के द्वारा, सब बालकों के साथ। बालकाय का मतलब एक बालक को या एक बालकों के लिए, आगे वचनों के अनुसार दो बालकों को, दो बालकों के लिए। बालकेभ्यः मतलब सब बालकों को या सब बालकों के लिए। अपादान से अलग होने में, जैसे बालक से माता दूर चली गई तो वहाँ पर, और जो ये से था करण कारक का से, ये था साथ होने में, और अपादान का जो से है ये है अलग होने में। बालकात का मतलब एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्यः सब बालकों से, बालकस्य है इसका अर्थ बनेगा का के की। एक बालक से एक बालक का, एक बालक के, एक बालक की, बालक हो एक दो बालकों के, दो बालकों के, दो बालकों की। बालका नाम सब बालकों के, सब बालकों के, सब बालकों की। बालके का मतलब होता है मैं पर है, एक बालक में एक बालक पर, दो बालक हो दो बालकों में, दो बालकों पर, बालकेषु सब बालकों में, सब बालकों पर। तो इसी तरह से संबोधन के भी यही तीन अर्थ हो जाएंगे। हे बालक का मतलब हो जाएगा हे बालक, या अरे बालक, या रे बालक। ठीक है, तो ये इस तरह से जिस कारक का जो नंबर होगा सीरियल नंबर, हर एक शब्द रूप का उसी लाइन का वही अर्थ हो जाएगा। तो ये नहीं कहता कि बालक का ही होगा, हर एक शब्द रूप का, चाहे कोई सा भी शब्द रूप हो। अब मान लो लता का है, तो लता की पहली लाइन का क्या अर्थ होगा? वही होगा ना, ने वाला। लता की पहली लाइन का ने वाला अर्थ हो जाएगा। दूसरी लाइन का क्या हो जाएगा? कर्म वाला हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी लाइन का कर्ण वाला हो जाएगा। यही अर्थ होंगे जैसे बालक के हमने बनाए हैं। लता का मतलब एक लता ने, लते दो लताओं ने, लता सब लताओं ने, लताओं का एक लता को, लते दो लताओं को, लता सब लताओं को। इस तरह से आप हर एक शब्द के शब्द अर्थ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम किम शब्द पर। किम शब्द के भी अर्थ होते हैं, वही अर्थ चलेंगे जैसे उनके चले हैं वैसे ही इसके अर्थ चलेंगे किम शब्द के। यहाँ पर पहली लाइन का पहला अर्थ, दूसरी लाइन के अनुसार दूसरा, तीसरी लाइन के अनुसार तीसरा, चौथी के चौथा, पांचवी पांचवा, छठा सातवां, तो सात होते हैं ये। क्या का मतलब किसने। अब ने आ गया ना कर्ता ने, तो वही लाइन हो जाए, वही अर्थ हो जाएगा कह किसने, कऊ किन दो ने, के किन सब ने। अब दूसरी लाइन का क्या अर्थ होगा? को। कम का मतलब किसको, कऊ का मतलब किन दो को, कान का मतलब किन सब को। तो जो कारक का अर्थ है, जो विभक्ति चिन्ह है, वही हर एक शब्द रूप के अर्थ आपके फिक्स कर देंगे, ये बता देंगे। ठीक है, अब मान लो कस्मात का क्या अर्थ बन गया? किससे। कस्य का क्या अर्थ बनेगा? किसका, किसके, किसकी। कस्मिन का क्या अर्थ बनेगा? किस में, किस पर। तो इस तरह से आप थोड़ा कहने में ही ज़्यादा समझें, यह विषय आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अर्थों का निर्धारण यहाँ पर हो गया, और पुल्लिंग के भी ऐसे ही अर्थ निकलेंगे किम शब्द के, और जहाँ पर स्त्रीलिंग की बात आएगी वहाँ पर ये का के की जो हमारे हैं इनके भी अर्थ बनेंगे। जैसे का मतलब एक किसने, लेकिन लड़की के लिए या औरत के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। भाई किसने वहाँ तो था, क्या का मतलब कि किस लड़के ने या किस आदमी ने, किस व्यक्ति ने, लेकिन जहाँ पर स्त्रीलिंग की बात आए वहाँ पर के, का, के, की, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो कश्य ही है, तो चौथा कारक हमारा था संप्रदान, चौथे नंबर का, उसके क्या अर्थ थे? को के लिए। तो कश्य का क्या अर्थ बन जाएगा? किसको या किसके लिए, लेकिन जहाँ पर बात सिर्फ स्त्रीलिंग की हो, यहाँ पर उसके लिए हम प्रयोग करेंगे। अब फिक्स कैसे करेंगे? पेपर में क्या होता है,
पेपर में एक शब्द को अंडरलाइन करके दे देते हैं या एक शब्द को थोड़ा मोटा लिख कर दे देते हैं पेपर में, और उसकी जगह पर हमको क्या करना होता है, प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो स्थापित करना होता है। मान लो एक हमारा आ गया लता गच्छति, यह आ गया लता गच्छति, लता गच्छति आ गया, और क्या मिल गया हमको, हमको मिल गया लता शब्द को अंडरलाइन करके दे दिया, इसकी जगह पर प्रश्न बनाना है। तो लता क्या है, स्त्रीलिंग है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द स्थापित कर रहे हैं वो शब्द है कौन से लिंग का, ये लता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग हम इस्तेमाल करेंगे, और पहली लाइन का है तो पहला इस्तेमाल करेंगे का, तो का लगा देंगे, उसके बाद गच्छति, का गच्छति, इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो हम लगा देंगे। इस तरह से अगर मान लो होता राम है, मान लो यहाँ पर होता राम है पठती, तो फिर क्या करते हम, अब राम क्या है, राम है हमारा पुल्लिंग, आदमी का नाम है। तो यहाँ पर अगर इसकी जगह पर हमको प्रश्नवाचक स्थापित करना हो तो क्या करेंगे, जैसे बालक है, एक आदमी का नाम है तो कै आ जाएगा, कै पठती। अच्छा, ये तो है हमारा समझने का तरीका, लेकिन कुछ बच्चे जो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, काफ़ी बच्चे ऐसे कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, विशेषतः संस्कृत में, जो काफ़ी मुसीबत मानते हैं संस्कृत विषय को। लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूँ संस्कृत विषय इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बिना समझे तो हर एक विषय मुश्किल है। जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक मुश्किल ही रहता है सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी पहचान आकारांत पुल्लिंग शब्दों की मैं बता देता हूँ। ऐसे जो शब्द जिनसे पहले कोई मात्रा ना हो और केवल विसर्ग हो, ऐसे कोई भी शब्द जिनसे पहले पुल्लिंग आदमी का नाम हो और विसर्ग से पहले कोई मात्रा ना हो, तो वहाँ पर हम कै लिखेंगे। जिनके लास्ट में औ की मात्रा हो वहाँ पर हम कौ लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे आदमियों के नाम हो, यानी कि पुल्लिंग के नाम हो जिसके लास्ट में आ की मात्रा और विसर्ग हो, तो वहाँ पर हम के लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पर मैं से पहले कोई मात्रा ना हो, मैं हलंतो मैं से पहले कोई मात्रा ना हो, एक आदमी का नाम हो, वहाँ पर हम कम लिखेंगे। जहाँ पर न हलंत हो और न से पहले आ की मात्रा हो, न हलंतो न से पहले आ की मात्रा, वहाँ पर हम कान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कान। इसके बाद ऐसा शब्द जिसके लास्ट में न हो और न हो या अण हो और न से पहले वाले के ऊपर एक ही मात्रा हो। क्या हो, न से पहले वाले के ऊपर एक ही मात्रा। अब जैसे कै के ऊपर एक ही मात्रा थी और न था, या तो एन हो या फिर एन हो। ऐसे पुल्लिंग के अगर नाम मिल जाए, उनकी जगह स्थापित करना पड़ जाए आपको प्रश्नवाचक शब्द, वहाँ पर हम केन करेंगे, ठीक है। जिसके लास्ट में भ्याम हो, जिसके लास्ट में भ्याम हो वहाँ पर हम काभ्याम करेंगे। जिसके लास्ट में आई की मात्रा और विसर्ग हो, जैसे बाल कई ही, आई की मात्रा और विसर्ग हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कई शब्द को लगा देंगे। इसके बाद ये मोटी सी पहचान है, ये सिर्फ आकारांत पुल्लिंग शब्दों में है। छात्र ये मत सोचें कि हमको ऐसे ही शब्द पेपर में मिलेंगे, नहीं। बालक के अलावा और भी अन्य बहुत से शब्द होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा एक मोटा सा समझने की मोटी ट्रिक मान कर चलते हैं। अब ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आया हो, आया, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कसमई लगा देंगे। भ्याम वाला आ गया जिसके लास्ट में एभ्य केभ्य हो, ओ सॉरी कै नहीं आएगा यहाँ, एभ्य, बालक का क्या था, एभ्य हो, तो वहाँ पर हम केभ्य लगाएंगे। जिसके लास्ट में आत हो, क्या हो, जिसके लास्ट में आत हो, बालकात, जिसके लास्ट में आत हो, कस्मात लगाएंगे। ये आ गया भ्याम वाला, भ्य वाला आ गया। अब आ गया जिसके लास्ट में स्य हो, क्या हो, स्य, जिसके लास्ट में स्य हो तो कस्य लगाएंगे। जिसके लास्ट में यो और ओ की मात्रा यो,
तो कयोहो लगाएंगे। जिसके लास्ट में नाम हो या अणाम हो, नाम हो या अणाम हो, और दूसरी बात नाम या अणाम से पहले भी, नाम या अणाम से पहले भी आ की मात्रा हो, नाम या अणाम से पहले भी आ की मात्रा हो वहाँ पर। और इस बात का ध्यान रखना, ये पुल्लिंग की बात है, जहाँ पर पुल्लिंग कैसे नाम मिले वहाँ पर केसाम लगा देंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी सिंगल आदमी का नाम मिले जिसके ऊपर एक ही मात्रा हो, बाल के, तो वहाँ पर हम कसमिन लगा देंगे। बाकी आ गया यो वाला बता दिया, जिसके लास्ट में यो हो तो कयो लगा देंगे। और जिसके लास्ट में एसु हो, एसु, जिसके लास्ट में एसु हो तो क्या लगाएंगे, केसु, ठीक है। यह तो पुल्लिंग की पहचान हो गई। अकारांत पुल्लिंग की है ये, सारे के नहीं। और इसी तरह से स्त्रीलिंग में अगर स्त्रीलिंग कोई आकारांत आगे मात्रा वाला शब्द मिल जाए, जैसे सीता, राधा, गीता, जिसके लास्ट में ई की मात्रा हो, आ की मात्रा सॉरी, अब जैसे लता है, राधा है, सीता है, रमा है, रीटा है इत्यादि, जो भी ऐसे अगर कोई नाम मिल जाए जिसके लास्ट में आ की मात्रा हो, क्या हो, आ की मात्रा, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, का, ठीक है। और जहाँ पर दो लेडीज़ के नाम मिल जाए जिसके लास्ट में एक ही मात्रा हो, जैसे सीता, सीता गीते इत्यादि, तो वहाँ पर हम के लगा देंगे। अच्छा, जहाँ पर औरतों का नाम हो, लेडीज़ का नाम हो, लास्ट में आ की मात्रा और विसर्ग हो जाए, तो यह तो है सिर्फ आकारांत शब्दों को समझने की बात, वहाँ पर हम का लगा देंगे। अच्छा, एक लेडीज का नाम हो, एक लड़की का नाम हो, और उसका क्या हो, जैसे लताम की तरह मिलता जुलता शब्द हो, राधाम, सीताम, गीताम, इस तरह का शब्द हो तो काम लगा देंगे। यानी कि कुछ कुछ मोटी मोटी पहचान आपको, उन छात्रों को जो प्रश्न निर्माण का टॉपिक नहीं समझ पाते, वो कम से कम ऐसी मोटी पहचान अपनी एक दिमाग में समझ के रखें कि कैसा अक्षर आएगा तो हम क्या लगा पाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में या हो और या से पहले कोई मात्रा ना हो, जैसे लतया, तो वहाँ पर हम कया लगाएंगे, ठीक है। भ्याम वाला मिल जाए तो भ्याम वाला का भ्याम लगाएंगे। और आ भी, जिसके लास्ट में भी हो और भी से पहले आ की मात्रा, तो वहाँ पर हम का भी लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद आ गया यही वाला शब्द, क्या, यही, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में यही हो, यही, यह के साथ में आई की मात्रा, तो वहाँ पर हम कस्य लगाएंगे, ठीक है। तो भ्याम वाला आ गया, भय वाला आ गया, ये मिलते जुलते हैं, काभ्याम काभ्य, ऐसे हम लगा देंगे। अच्छा, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए जिसके लास्ट में या की मात्रा और विसर्ग हो, लतायाहा, तो वहाँ पर हम कस्याहा, यानी कि मिलते जुलते हैं ये, कस्याहा, ये लगा देंगे। और यो वाला आ जाए जिसके लास्ट में यो हो, कयो हो आ गया, ये मोटे मोटे सी एक पहचान है। और ये आपको इस पर काफ़ी शब्दों का अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ पर हमने सिर्फ आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग लिए हैं, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा कोई शब्द आ जाए जिसके लास्ट में, ये देखो स्त्रीलिंग में अगर नाम आ जाए, नाम से पहले आ की मात्रा हो, तो वहाँ पर कासाम बन जाता है। फ़र्क यहाँ पर बना था केसाम पुल्लिंग में, लेकिन यहाँ पर कासाम बनता है। वो आपको ध्यान रखना होगा कि शब्द कैसा है जिसके लास्ट में नाम है, वो मतलब स्त्रीलिंग का शब्द है, लेडीज का शब्द है, या फिर पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। इस तरह से आपको पहचान रखनी पड़ेगी। नपुंसकलिंग में भी यही होता है। नपुंसकलिंग में कुछ शब्द होते हैं हमारे, जैसे फलम पथती, मान लो फलम आ गया, फलम पथती, अब फल है ना, आदमी का नाम है ना औरत का नाम है, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द है फलम पथती, तो इसकी जगह आ गया तो फलम की जगह किम लिखेंगे हम, ठीक है। नपुंसकलिंग, यहाँ पर हमको शब्द की पहचान ज़रूरी है। कैसे कैसे, बाकी सारा तीसरी से लेकर जो भी सातवीं तक के हैं, इसके जो शब्द हैं वो सारे के सारे पुल्लिंग की तरह होते हैं। आगे कुछ शब्दों, कुछ वाक्यों का हमने अभ्यास कर रखा, वो देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यह है बालकः पठते, तो बालकः आ गया, इसके लास्ट में कोई विसर्ग था और कोई मात्रा नहीं थी, तो क्या लगा दिया हमने, कै पठती। एक आदमी का नाम था राम है पठती, इसकी जगह अगर हम प्रश्न बनाएंगे इसका तो कै पठती आ जाएगा यहाँ भी।
ऐसे दो आदमियों के नाम आ जाए जिसके लास्ट में औ की मात्रा हो तो वहाँ पर कऊ, देखो ये दिखाया था राम लक्ष्मण औ पठता है तो कऊ पठता है बन जाएगा इसका। ठीक है, तो सीता गच्छति, जैसे एक लेडीज का नाम है लास्ट में आ की मात्रा तो का गच्छति, ये ठीक बन जाएगा। बालकम पृच्छति, बालक को पूछता है, ऐसा एक आदमी का नाम जिसके लास्ट में मैं हो और मैं से पहले वाले पर कोई मात्रा ना हो तो वहाँ पर आ जाएगा कम। कम, कम का मतलब किसको पृच्छति पूछता है। अब सीताम पृच्छति, वही लता वाली दूसरी विभक्ति आ गई, यानी कि लास्ट वाला अक्षर आ की मात्रा वाला हो और मैं हो। अब हम ये जो बिंदी होती है, बिंदी अनुस्वार, इसको हम मैं कहते हैं। ठीक है, सीताम पृच्छति तो इसका आ जाएगा काम पृच्छति। क्या आ जाएगा? काम पृच्छति। अच्छा, एक यहाँ पर उदाहरण है फलम पतति, मैंने पीछे करके दिखाया है, नपुंसकलिंग है तो यहाँ पर आ गया किम पतति, किम के कानी, वहाँ नपुंसकलिंग वाले शब्द इस्तेमाल होंगे, किम के कानी, किम के कानी। गृहम, गृहम गच्छति, गृहम क्या है? घर क्या है? अब एक बात यहाँ पर मैंने कहा था नपुंसकलिंग आ जाए तो किम लगा देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको किम नहीं लगाना। क्यों? अगर किसी जगह का नाम मिल जाए आपको तो वहाँ पर आपको कुत्तर लगाना है, वहाँ पर आपको कुत्तर लगाना है। कुछ शब्द हमारे रह गए, वो मैं दोबारा समझाता हूँ पीछे आकर। हाँ चलो, इनको मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ। कुछ शब्द हैं हमारे, एक होता है जगह के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कुत्तर। कुत्तर का मतलब क्या होता है? कहाँ पर। कुत्तर मीन्स कहाँ। ठीक है, दूसरा, अगर कोई विशेषण वाला शब्द मिले जैसे सुंदर लड़का, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीदृश है। पुल्लिंग के लिए कीदृश है का मतलब होता है कैसा, कीदृश है विसर्ग वाला। ठीक है, ये हो गया कैसा, कीदृश है। हाँ, एक डंडा है ये। इसके बाद मान लो विशेषण हो गया और स्त्रीलिंग के हो गया, जैसे सुंदर लड़की, तो वहाँ पर सुंदरी लड़की, तो कीदृशी बन जाएगा। कीदृशी होता है कैसी। ठीक है, और नपुंसकलिंग मान लो सुंदर घर हो गया तो वो हो गया कीदृशम। ये आता है नपुंसकलिंग चीज़ के लिए, कीदृशम। ठीक है, इन शब्दों को आप अच्छी तरह से समझ लें। कुत्र मीन्स कहाँ पर, कीदृश है कैसा, कैसा मतलब पुल्लिंग के लिए, भाई कैसा लड़का है, सुंदर लड़का है। कीदृशी कैसी लड़की है। ठीक है, और कीदृशम कैसा घर है, ये नपुंसकलिंग चीज़ों के लिए। इन शब्दों का आप को इस्तेमाल करना भी सीखना है। ये भी प्रश्नवाचक जो शब्द माने गए हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर है गृहम गच्छति। घर क्या है? कि जगह है, जहाँ पर किसी जगह का नाम दिया हो वहाँ पर हम कुत्तर लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, और 100% पेपर में आएगा। एक जगह वाला प्रश्न आपका 100% पेपर में आता है, उस पर आप क्या लगाएंगे? कुत्तर लगाएंगे। ये पेपर में आएगा ही आएगा, जगह वाला CBSE देता है। कुत्र गस्ती कहाँ जाता है? देवालयम गच्छति, देवालय भी क्या हो गया? जगह हो गई, तो यहाँ पर भी हम कुत्तर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है सुंदर है बालक है अस्ति, सुंदर बालक है, तो ये क्या हो गया? विशेषता आ गई। ऐसा कोई भी अगर गुण मिल जाए या विशेषता मिल जाए, ये तो आप हिंदी में भी जानते हैं, वही विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताएं। तो जहाँ विशेषण शब्दों का इस्तेमाल आपको मिल जाए और विशेषण की जगह पर आपको प्रश्न बनाना पड़ जाए। अब सुंदर क्या है? एक विशेषता है, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? कीदृश है कैसा। लेकिन पहले ये देख लेना वो है कैसा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। सुंदर बालक, भाई बालक क्या है? पुल्लिंग है, तो मैंने बताया था कीदृश है कैसा। कीदृश है बालक अस्ति, और कुछ नहीं चेंज करना। प्रश्नवाचक शब्दों में सिर्फ एक शब्द हमको चेंज करना होता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है मनोहरा लता अस्ति। मनोहरा सुंदर लता है। अब लता क्या है? लता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? कीदृशी। कीदृशी लता अस्ति, कैसी लता है। ठीक है,
यहाँ पर हम जेंडर को ध्यान में रखेंगे, लिंग को ध्यान में रखेंगे, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। आगे आ गया शोभनम भवनम वर्तते, इसकी जगह पर प्रश्न बनाना है। शोभनम सुंदर, भवन घर, वर्तते है। अब घर क्या है भाई, घर नपुंसकलिंग है, तो शोभनम अगर इसकी जगह पर हमको शब्द लगाना पड़ जाएगा तो क्या लगाएंगे, कीदृशम। क्या लगाएंगे, कीदृशम, कैसा। अच्छा, इसके बाद कुछ शब्द बड़े होते हैं, उनकी जगह पर हमको प्रश्नों का निर्माण करना होता है। वो शब्द देखेंगे हम, वहाँ पर हम आदमियों की काउंटिंग करेंगे, कितने हैं वो। जो मान लो कई नाम आ गए और कई नाम के नीचे अंडरलाइन मिल गया, मान लो ये है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पठंती। अब ये कितने हैं, 1 राम, लक्ष्मण 2, भरत 3, शत्रुघ्न 4। यहाँ हम काउंटिंग करेंगे कितने हैं, 4। तो और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो नाम है, लास्ट का क्या नाम है, शत्रुघ्न। अब हम लास्ट वाले नाम को देखेंगे कि वो नाम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, कैसा है। अब लास्ट वाला जो नाम होगा किम शब्द का, उसी लिंग का हम शब्द स्थापित कर देंगे। मान लो पहले तो काउंटिंग कर ली, काउंटिंग करने के बाद कितने हो गए, 4 हो गए। और फिर लास्ट वाला अक्षर देखा, शत्रुघ्न पुल्लिंग है, तो किम का जो पुल्लिंग है, किम के पुल्लिंग में हम पहली विभक्ति का लास्ट वाला यानी कि बहुवचन वाला हम लगा देंगे, के पठंती बन जाएगा। क्या बन जाएगा, के पठंती। इसके बाद मान लो ऐसे आ गए, राम लक्ष्मण सीता गच्छन्ति। यहाँ पर हमने देख लिया राम 1 है, लक्ष्मण 2 है, सीता 3 है। यहाँ पर कितने हो गए आदमी, 3। लेकिन हमको अब प्रश्नवाचक शब्द कौन सा लगाना है, पुल्लिंग वाले का लगाना है कि स्त्रीलिंग वाले का लगाना है। अब यहाँ पर जो निर्धारण करेंगे हम कैसे करेंगे, हम लास्ट वाला देखेंगे कि लास्ट वाला जो नाम है वो किसका है, पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का। यहाँ शत्रुघ्न था पुल्लिंग का, तो इसलिए ज़्यादा लगा दिया हमने के, किम के, ओ कै कऊ के, जो बनता है कै कऊ के, पुल्लिंग वाला, ठीक है। और यहाँ पर सीता जो है काउंटिंग हो गई 1 2 3, और सीता स्त्रीलिंग है तो इसका बनेगा का, के, का। अब एक आदमी होता तो, एक औरत होती तो का लगाते, 2 होती तो के, और ये 3 हो गए मिला के। काउंटिंग सबकी करनी है, लेकिन लास्ट वाले के अनुसार हमको प्रश्नों का निर्माण करना है। का लगाएंगे, का गच्छन्ति। तो यहाँ पर इतने उदाहरणों का हमने अभ्यास किया। मैं विश्वास रखता हूँ, आशा करता हूँ सभी छात्रों को प्रश्न निर्माण का यह हमारा पहला अभ्यास ज़रूर समझ में आया होगा। तो आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।